Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the CCNP topics and आज हमारा टॉपिक है NSSA. NSSA means not so stubby area. जैसा हमने पढ़ा था स्टबी एरिया, अगर आप लोगों को पता होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टब एरिया और स्टबी एरिया। स्टबी एरिया क्या करता है कि आपके LSA5 को फिल्टर कर देता है। LSA5 मीन्स कि जो एक्सटर्नल रूट्स हैं उनको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। करेक्ट। सिर्फ कौन से रूट आने देगा, सॉरी कौन से LSA आने देगा, एक तो टाइप 3 LSA, टाइप 2 LSA और टाइप 1 LSA। ये क्या करेगा, LSA4 और LSA5 को फिल्टर कर देगा। ये होता था हमारा स्टबी एरिया। स्टबी एरिया को ही एक्सटेंड करके आया नॉट सो स्टबी एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नेटवर्क है, ये आपका चल रहा है एरिया 0, राइट। ये आपका एरिया 1 है, यहां पर आपके पास दो एरिया है। ये राउटर आपका एज अ AVR काम कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि ये दो डिफरेंट एरिया का पार्ट है। ये एक राउटर है जिस पर एक एक्सटर्नल रूट चल रहा है और इस रूट को हम प्रोपगेट कर रहे हैं या यू कैन से रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंडर द OSPF। तो ये एज अ क्या काम कर रहा है, एक्सटर्नल रूट, और ये राउटर हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एज अ ASPR। ASPR का मतलब कि जो राउटर अनदर राउटिंग को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करता है दैट इज कॉल्ड ASPR, या जो एक्सटर्नल रूट प्रोपगेट करता है दैट इज कॉल्ड ASPR। तो ये राउटर आपका क्या हो गया, ASPR। अभी के केस में अगर स्टैंडर्ड एरिया है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड एरिया में ये एज ए LSA5 आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। एक्सटर्नल रूट इसको दिखेगा, ये क्या करेगा, एक्सटर्नल रूट देगा, लेकिन इसका रूट यानी कि इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, वो होगा आपका AVR, क्योंकि AVR ही ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, राइट। अब अगर हम स्टब एरिया बना दें तो स्टब एरिया में क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस एरिया को बना दिया स्टब, तो स्टब एरिया में क्या करता था कि ये एक्सटर्नल रूट ना भेज के, 100 का रूट ना भेज के, एक 0 0 का डिफॉल्ट रूट भेज देता था, 0 0 0 और 0 का। इंटर एरिया रूट सारे आते रहते थे, वट LSA5 नहीं आता था। LSA5 को ये यहाँ फिल्टर आउट कर देता था और एज आई डिफॉल्ट रूट भेज देता था, जिसमें नेक्स्ट स्टॉप आपका AVR राउटर होता था। करेक्ट। सेम NSSA भी यही काम करता है। NSSA यही काम कर रहा है कि वो भी क्या कह रहा है, नॉट सो स्टबी एरिया। अगर मैंने इस एरिया को स्टब ना करके NSSA कर दिया, नॉट सो स्टबी एरिया कर दिया, तो बाई डिफॉल्ट ये भी यही कर रहा है कि जो ये 100 का रूट आएगा वो इसको यहां नहीं भेज पाएगा। बट जब यही काम मेरा स्टब एरिया कर रहा था और यही कर रहा है, तो फिर एडवांस क्या है, एडवांस ये है कि इन केस आप यहाँ का एक्सटर्नल रूट लेने से तो मना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे फिल्टर आउट करना है, मुझे डेटाबेस इंक्रीज नहीं करना है, बट समहाउ अगर आपके एरिया में ही, यानी आपने जो एरिया NSSA बना रखा है या स्टब बना रखा है, उस एरिया में ही अगर कोई ASBR है, मींस यहां से भी अगर कोई एक्सटर्नल रूट आप प्रोपगेट करना चाहते हो तो फिर कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास भी आपने कहा ये रूट मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इसको स्टब बना दिया है, तो फिर ये जो रूट आएगा, एक्सटर्नल रूट आपके पास है, स्टब एरिया के केस में ये भी प्रोपगेट नहीं होगा। तो उसका ऑल्टरनेट आया NSSA। NSSA क्या करता है, LSA7 जनरेट करता है और ये जो एक्सटर्नल रूट्स हैं इनको LSA5 की फॉर्म में ना भेज के किसकी फॉर्म में भेजता है, LSA7 की फॉर्म में भेजता है, दैट इज कॉल्ड LSA7। कल हमने पढ़ा था। तो LSA7 कहाँ काम आता है, LSA7 NSSA एरिया में एक्सटर्नल रूट को प्रोपगेट करता है। सिंपल। अगर आपकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो एरिया आपने नॉट सो स्टबी बना रखा है और यू कैन सके स्टबी बना रखा है और उसमें भी अपने किसी ASVR से आपको एक्सटर्नल रूट लेना है, तो उस एरिया को हम क्या बना देते हैं, NSSA।
अब ये NSSA बन गया, आप तो कह रहे थे ये LSA5 को फिल्टर आउट कर देगा, तो इसने उसका ऑल्टरनेट निकाला कि ये LSA5 जनरेट ही नहीं करेगा, ये इस एक्सटर्नल रूट को कैसे जनरेट करेगा, एज अ LSA7। और स्टबी एरिया या NSSA कभी भी LSA7 को फिल्टर आउट नहीं करता, वो सिंपल फिल्टर आउट किसको कर रहा है, LSA5 और LSA4 को। तो काम समझ आ गया कि अगर एज पर योर रिक्वायरमेंट किसी स्टबी नेटवर्क में आपको एक्सटर्नल रूट उस ASPR राउटर से लेना है जो उसी एरिया का पार्ट है, तो आप उस एरिया को स्टब ना बना के उसको क्या बना दोगे, नॉट सो स्टबी एरिया। अगर मैं इस एरिया को एज अ NSSA बना देता हूं, तो अब बेनिफिट क्या होगा, देखो NSSA जब मैं इस एरिया को बनाऊंगा तो यहां से क्या होगा, एक डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाएगा किसका, 000 का। नेक्स्ट होप क्या होगा, EIP, यानी कि 100 का जो एक्सटर्नल रूट है वो इस एरिया में नहीं आएगा, यानी यहां से कोई भी LSA5 जनरेट नहीं होगा। बट क्योंकि मेरा SBR है, मुझे ये रूट रिक्वायर्ड है, तो ये रूट जो यहाँ जाएगा प्रोपगेट होगा वो एज अ LSA7 प्रोपगेट होगा, LSA5 प्रोपगेट नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है किसका, NSSA। अब NSSA के बाद आता है टोटली TNSSA, जैसे स्टबी एरिया और टोटली स्टबी एरिया होता था, इन द सेम मैनर टोटली नॉन सो स्टबी एरिया सेम काम होगा। वहां भी क्या करता था, स्टबी एरिया LSA5 को फिल्टर करता था, और नॉट सो स्टबी एरिया क्या करता था, LSA3 को भी फिल्टर कर देता था, यानी 3 4 5 तीनों को फिल्टर करके एक डिफॉल्ट रूट डाल देता था। सेम काम यहाँ होगा। यहाँ भी जैसे ही आप इसको टोटली नॉट सो स्टबी एरिया करोगे, आपके इंटर एरिया रूट भी आने क्या हो जाएंगे, बंद। इंटर एरिया रूट आने बंद हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ LSA3 आएगा, और जो रूट आपको रिक्वायर्ड होंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, LSA7 की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह से हम इस पे क्या कर सकते हैं, वर्क ऑन। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे ये आपका एक्सटर्नल रूट है, ये राउटर 1 है, हम राउटर 1 को कॉन्फ़िगर देखते हैं कि इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। पहले इसके इंटरफेस को चेक करते हैं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10 का नेटवर्क चल रहा है। सो आईपी प्रोटोकॉल चेक करते हैं कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे काम कर रहा है। इस पर ऑलरेडी OSPF काम कर रहा है, राइट, अभी कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ चेक करते हैं इस पर कितने इंटरफेस है। एज पर डायग्राम 2 इंटरफेस होने चाहिए, सो आईपी INT ब्रीफ दोनों अप है। शो आईपी प्रोटोकॉल देखते हैं, इस पर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, राउटर OSPF1 राउटर आईडी 2.2.2 और इस पे एक नेटवर्क डालते हैं 10 का, 10.0 0.0.0.3 और एरिया 0। दूसरा नेटवर्क इस पे चल रहा है 20 का, 20 का नेटवर्क जा रहा है आपका दूसरे राउटर की तरफ। यहाँ पे मैंने 20 कर दिया और 20 का नेटवर्क भी यहाँ प्रोपोगेट कर दिया। अभी हमने क्या किया है, नॉर्मल OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ और यहाँ। अब इस राउटर पे आ जाते हैं। इस राउटर पे भी आपके 2 इंटरफेस हैं, एक आपका 20 का और एक 30 का। तो सो IP INT VREF आपको दोनों नेटवर्क चल रहे हैं। कॉन्फ़िग टी यहाँ पर हम चलाते हैं राउटर OSPF1 और राउटर आईडी चला दी 3.3.3 और यहाँ पर एक नेटवर्क चला दिया 20 का 20.20.0 बाइट कार्ड वहाँ 0.0.3 और इसको एरिया किसमें डाल दिया 0 में, राइट। अब नेक्स्ट नेटवर्क हम इसका चलाते हैं, वो कौन सा होगा, 30 का नेटवर्क। 30 का नेटवर्क किस रेंज में है, 30 का जो नेटवर्क है, जो 30 का नेटवर्क है वो चल रहा है हमारा, जस्ट अ मिनट मैं दोबारा, नेटवर्क 3.30.30.0 0.0.0.3 और एरिया और आ जाता है 1 और क्या कर दिया सेव, यानी कि इस वाले पोर्ट को हमने एरिया 1 में डाल दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF1 और आपका राउटर आईडी डाल देते हैं 4.4.4 और इसमें एक नेटवर्क इनेबल कर देते हैं, जैसे 30.30.30.0 0.0.0.3 और एरिया 1 WR। अब हम चेक करते हैं कि क्या सारे रूट हमारे पास आ रहे हैं, क्या हमारी नेबरशिप बनी। अभी नॉर्मल OSPF चला है, सो IP OSPF नेवर बन चुका है, अभी 2 वे। ओके,
यहाँ देखते हैं सो IP OSPF नेवर एक्सटार्ट, ये हमारा हो गया। जस्ट अ मिनट, हम सो इसकी यस ये भी आ गया। सो IP OSPF नेवर दोनों फुल में आ गए, राइट। यहाँ देखते हैं OSPF की नेबरशिप, सो IP OSPF नेवर, ओके। अब देखते हैं सो IP रूट, इसके पास इंटर एरिया रूट भी आ रहा है 10 का, 20 का, 30 का, ओके। तो अभी यहाँ पर 10 ये वाला नेटवर्क भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 30 भी। अब हम क्या करते हैं, एक रिडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। अभी आप देखोगे तो इस पे सिर्फ LSA सो IP OSPF डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्योंकि इंटर एरिया तक रूट आ रहे हैं तो सिर्फ 3 LSA बन रहे होंगे, LSA 1 2 एंड 3। 3 कौन सा हो गया, समरी, जो आपका ABR जनरेट कर रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्या डाल रखा है, एक डाल रखा है रूट, स्टैटिक रूट। ये इस स्टैटिक रूट को क्या कर देता हूँ, OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक्सटर्नल रूट हो जाएगा। तो राउटर OSPF और मैंने कमांड डाल दी रिडिस्ट्रीब्यूट, कौन सा, स्टैटिक और सबनेट, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और मैंने WR लगा दिया, राइट। अब अगर मुझे क्या होना चाहिए, नॉर्मल OSPF के केस में ये रिडिस्ट्रीब्यूट होकर OSPF में आ गया और एज LSA 5 इन सब पे आना चाहिए, राइट। अब हम इनकी क्या देखेंगे, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में ये रूट आ जाना चाहिए, देखो ये एज E2 यानी एक्सटर्नल रूट आ गया 100 का। और अगर OSPF का डेटाबेस देखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक LSA 5 जनरेट हो गया, नॉर्मल केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को, जो ये हमारा एरिया है, इसको क्या बना देते हैं, NSSA। इस एरिया को क्या बना दे, NSSA, यही बोला था। जब हम NSSA बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल जो ये 100 वाला रूट है, ये क्या हो जाना है, प्रोपगेट होना बंद हो जाना चाहिए, राइट। तो अब इस एरिया को बनाते हैं, कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, राउटर OSPF 1 और एरिया 1 और उसको क्या बना दिया, NSSA। डाउन हो गया। डाउन क्यों हो गया, क्योंकि दोनों तरफ स्टब का फ्लैग होना चाहिए, यानी दोनों तरफ ही स्टब एरिया कॉन्फ़िगर होना चाहिए या NSSA कॉन्फ़िगर होना चाहिए। राउटर OSPF 1 एरिया 1 NSSA और WR। वेट करते हैं, नेबरशिप जैसे ही अप आती है फिर चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आया। सो IP OSPF नेवर, सो IP OSPF नेवर, जब ये कमांड चलाएंगे तो ये बन गया। अब हम देखते हैं सो IP रूट की रूट क्या आ रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, रूट प्रोपगेट नहीं हुए हैं प्रॉपर, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट दे रहा है। वो अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, कि IP जो हमारा OSPF है उसके प्रोसेस को क्या कर रहे हैं हम, क्लियर, सो दैट ये रीसिंक हो जाए। समटाइम्स टाइम लेता है तो इसलिए रीसिंक। अब OSPF नेवर अभी बन रहा है, चल रहा है, बन चुका है OSPF की नेबरशिप हमारी। सो IP रूट यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड ही आ रहा है। यहाँ देखते हैं सो IP OSPF नेवर, दोनों नेबरशिप हैं इसकी फुल हैं। सो IP रूट, इसके पास E2 रूट आ रहा है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर E2 रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो IP OSPF नेवर, सो IP रूट, इसमें अभी भी रूट नहीं आ रहा है, केवल 30 का रूट आ रहा है। जस्ट अ मिनट, हम क्या करते हैं, इस के OSPF को भी क्लियर करते हैं, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। और फिर चेक करते हैं, अभी डाउन हुई है नेबरशिप, नेबरशिप को अप आने देते हैं, प्रोपगेट होने देते हैं, यानी कि जो डेटाबेस है उसको सिंक होने देते हैं। उसके बाद देखते हैं सो IP OSPF नेवर, दोनों नेबर बन चुके हैं। सो IP रूट, यहाँ पर सारे रूट हैं जो कि होने चाहिए क्योंकि ये एज ABR है। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले पे, अभी इस देखो यहाँ पर हो गया सही, यानी कि OSPF सिंक नहीं होता। 10 का रूट आ गया, 20 का रूट आ गया और 30 का रूट आया, बस कौन सा नहीं आया, LSA 5 नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने इस एरिया को क्या बना दिया था, NSSA। अगर आप देखेंगे सो IP OSPF और डेटाबेस,
अब डेटाबेस में सिर्फ 3 LSA हैं, LSA1, LSA2, LSA3। रीजन, क्योंकि आपने इसको क्या बना दिया, एज अ NSSA। अब NSSA तो बना दिया, LSA5 ब्रेक कर दिया, बट हमारा पर्पज NSSA बनाने का LSA5 को ओनली ब्रेक करना नहीं था, बल्कि अपने राउटर से LSA5 प्रोपगेट कराना था एज ए LSA7। यानी हमें अपना एक्सटर्नल रूट भी प्रोपगेट करना है जो एज ए LSA7 जा सके। तो बाहर का रूट तो हमने NSSA बना के ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सो रन चेक करते हैं कोई डिफॉल्ट रूट, यस ये पड़ा है नेटवर्क, और कोई स्टैटिक राउटिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक स्टैटिक रूट हम डाल देंगे, ओके, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करा लेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्फिग टी हमने डाला IP रूट 200.0.0.0 255.255.255.255 और इसको नल जीरो की तरफ डाल दिया और WR लगा दिया। कॉन्फिग टी में जाते हैं, कॉन्फिग टी और कमांड चलाते हैं राउटर OSPF 1 और इसको क्या कर देते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट। यानी कि हमने जो अपना 200 की राउटिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये इस NSSA एरिया में प्रोपगेट होना चाहिए। NSSA में LSA5 की तरह तो होगा नहीं, तो ये कैसे जाना चाहिए, एज अ LSA7। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या डेटाबेस है। सो IP OSPF नेवर से बन चुकी है। सो IP रूट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 200 का रूट यहाँ पर आ चुका है, राइट। किसकी फॉर्म में आया, N2। N2 का मतलब क्या होता है, NSSA का जो रूट है वो। सो IP OSPF डेटाबेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर कोई LSA7 देखो, यहाँ पर एक LSA7 जनरेट हुआ जो कौन सा रूट लेके आ रहा है, 200 का रूट, और किस राउटर से ओरिजिनेट हो रहा है, 4440 राउटर की ID है। तो NSSA एरिया में भी आप एक्सटर्नल रूट ला सकते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ टाइप 7 LSA7, क्योंकि कभी भी NSA या SW एरिया आपके LSA5 को प्रोपगेट नहीं होने देगा। सो IP OSPF नेवर यहाँ चलाते हैं। सो IP रूट देखते हैं, यहाँ पर देखो 200 का रूट तो आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट 100 वाला रूट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है 100 वाला ये रूट, क्योंकि ये एरिया NSSA है। तो सिंपल हो गया कि NSSA में LSA5 प्रोपगेट नहीं होगा। वट अगर मेरे एरिया का कोई ASVR है और उसका एक्सटर्नल रूट मुझे प्रोपगेट कराना है तो वो एज अ टाइप 7 यानी LSA7 NSSA एरिया में प्रोपगेट हो सकता है। तो LSA7 कहाँ काम आता है, LSA7 NSSA एरिया में काम आता है टू प्रोपगेट द एक्सटर्नल रूट। अब अगर हमें क्या करना होता, इसमें टोटली नॉट सो स्टबी एरिया भी कॉन्फ़िगर करना होता, सेम नो समरी लगा देते, तब भी वो क्या करता, एक यहाँ पर जो इंटरनल रूट आ रहे हैं हमारे, यहाँ पर इंटरनल रूट अगर आप देखोगे तो अभी आ रहे हैं इंटरनल रूट कोड IA, तो ये इंटरनल रूट भी आना क्या हो जाते, बंद, और उसकी जगह एक क्या आ जाता, सिंपल आपका डिफॉल्ट रूट, किसकी तरफ से, ABR की तरफ से। तो आई थिंक आप लोगों को NSSA समझ आया होगा। NSSA लाइक stubby area, what the benefit or additional point is this, it is filter the LSA5 what propagate the external route into NSSA area as a LSA7। तो हमने यहाँ पे LSA7 भी अंडरस्टैंड कर लिया। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, NSSA समझ आया होगा, LSA7 समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कुछ फीडबैक्स हैं या कुछ सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।